सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। सरकार की ओर से बीते दिनों ही नई शिक्षा नीति का ऐलान किया गया, जिस पर मंथन हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि राजस्थान में सभी स्तरों पर योजना बनाकर नई शिक्षा नीति के अनुरूप कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के फीडबैक कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब 9 सितंबर को माकन अजमेर संभाग के नेताओं से फीडबैक लेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। डोटासरा ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी चुनाव के वक्त जुमले बोलना ही जानते हैं। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा हो गई है। 16 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। 19 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 20 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 सितंबर को ही 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर सोमवार को अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने फीस के मामले में निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलें टोटल फीस का 70% चार्ज कर सकेंगी। पेरेंट्स को 3 किश्तों में 31 जनवरी तक ये फीस चुकानी होगी। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत जोधपुर दौरे पर पहुंचे। जोधपुर के सर्किट हाउस में वैभव गहलोत का स्वागत किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वैभव गहलोत से मुलाकात कर उनको ज्ञापन भी सौंपा। कोचिंग सिटी कोटा में भी धार्मिक स्थल अनलॉक हो गए हैं। सरकार की गाइडलाइन की पालना के मुताबिक ही कोटा में भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए व्यवस्थाएं की गई है। बांसवाड़ा में राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आज दर्शन लाभ शुरू हुआ। कोरोना काल में बंदी के बाद आज से मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। उदयपुर के जगदीश मंदिर में भी सुबह से दर्शन शुरू हुए। कोरोना महामारी के चलते 18 मार्च को बंद हुआ जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर। गाइडलाइन के साथ एक बार फिर आम जन के लिए खोला जा चुका है। अजमेर में भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह भी आज सुबह खोल दी गई। करीब 170 दिन से चिश्ती की दरगाह जायदीनों के लिए बंद थी। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। पायलट के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सचिन पायलट के जन्मदिन पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी और पायलट की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आज 43वां जन्मदिन है। इस मौके पर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की गई। कांग्रेस नेता विजय शंकर तिवारी की ओर से स्टैच्यू सर्किल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भरतपुर में भी टोंक विधायक सचिन पायलट का जन्मदिन युवा वर्ग ने उत्साह के साथ मनाया। युवाओं ने जनाना अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए, साथ ही उनकी लंबी आयु की कामना की। बीकानेर में भी आज सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर देहात कांग्रेस कार्यालय में पौधों वितरण का कार्यक्रम किया गया। देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने सभी कार्यकर्ताओं को 43 पौधों का वितरण किया। उदयपुर के भिंडर में सचिन पायलट के जन्मदिन पर जनता की समस्याएं भी सुनी गई। विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनता की समस्याओं के लिए जनसुनवाई की। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया। अलवर में सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसियों और गुर्जर समाज के लोगों ने रक्तदान किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर 12 में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पुष्कर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व अध्यक्ष मंजू कोडिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बुजुर्गों के बीच केक काटा। जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने दलाल रंजीत को 2,20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दलाल पर अजमेर यूनिवर्सिटी में वीसी के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी वीसी के लिए ड्राइवर का काम करता है। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बाइक सवार बदमाश पैसों से भरा बैग भी लेकर फरार हो गए। बीकानेर में एक फॉर्च्यूनर कार ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसके बाद लूण करणसर पुलिस ने कार सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों पर पहले से भी मामले दर्ज हैं। श्रीगंगानगर में एसीबी ने महिला एवं बाल विकास परियोजना की महिला सुपरवाइजर चंदो देवी को रिश्वत मांगने के एक पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया। महिला सुपरवाइजर चंदो देवी का आरोप है कि महिला सुपरवाइजर चंदो देवी ने पोषाहार बिल पास कराने और उनके
भुगतान कराने के एवज में 1300 रुपये की रिश्वत की राशि मांगी थी। अलवर के शाहजहाँपुर में पुलिस ने अवैध शराब से भरी पिकअप जब्त की है। जांच के दौरान पिकअप में 150 पेटी अवैध विदेशी शराब पाई गई। भरतपुर के खोड़की वन बिहारी मंदिर को चोरों ने निशाना बना लिया। चोरों ने मंदिर से राधा कृष्ण के श्रृंगार का सामान चुरा लिया। टोंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। गनवर गांव में 2 मकानों में लाखों की चोरी की वारदात की गई। चोर घर से चांदी और नकदी की चोरी कर फरार हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अज्ञात जनों ने चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन चौकीदार की सतर्कता के कारण वारदात से पहले ही चोर फरार हो गए। कोटा के बोरखेड़ा में चोरों का आतंक है। बेखौफ चोरों ने इलाके में 2 जगहों पर सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चोर नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात और बाइक लेकर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। दौसा में चोरों के हौसले बुलंद हैं और बाइक चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। बाइक चोर दिन दहाड़े ही बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा शहर के सुभाष कॉलोनी से चोरी की वारदात सामने आई है, जहां एक सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरी की वारदात कैद हुई। दौसा में खून के काले कारोबार को लेकर प्रशासन ने 3 सदस्यों की कमेटी गठित की है। दौसा में 2700 के बदले खून खरीद बेच का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। जोधपुर के महामंदिर चौराहे के पास स्थित मजदूर मंडी से 3 लोगों ने एक नाबालिग के अपहरण की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने अपहरणकर्ताओं से नाबालिग को छुड़ा लिया। कोटा में 20,000 की घूस लेने के आरोप में सरपंच और वीडियो की पेशी होगी। दोनों को एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल बूंदी एसीबी ने कार्रवाई की थी। अलवर के नीमराणा थाना इलाके में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक 2 दिनों से लापता था, जिसका शव गांव में झाड़ियों के पास मिला। करौली में महिला का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को हिंडौन सदर थाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पीड़िता ने आरोपियों की प्रताड़ना से तंग आकर 2 दिन पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने शांति भंग और लूट की योजना बनाने के आरोप में 12 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामला सुल्ताना गांव में जमीन पर कब्जे के दौरान हुई हवाई फायरिंग का है। सूचना के बाद वहां पहुंचे पुलिस ने करीब 12 युवकों को हिरासत में लिया और थाने ले आई। पुलिस का कहना है कि 8 युवकों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर पुलिस खनन माफिया के खिलाफ एक्शन में है। पुलिस ने खनन विभाग के साथ मिलकर अवैध खनन से भरे दर्जनों वाहनों को जब्त किया। जोधपुर के कायलाना चौराहे क्षेत्र में एक नंदी पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद लोगों ने नंदी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की। उदयपुर के एकलिंगपुरा इलाके में मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान ने दम तोड़ दिया। बारा शहर के पास से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 पर ट्रक और बस में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। घटना बारा शहर के पास से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर कोटा रोड पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां बस उत्तर प्रदेश के कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी। इस भिड़ंत में दोनों वाहनों के चालक गंभीर घायल हो गए। जयपुर के चाकसू क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता की मौत हो गई, जबकि बेटी घायल हो गई। एक तरफ कोरोना के कारण स्कूल पूरी तरह से बंद हैं, तो वहीं लघु और मध्यम स्तर के स्कूलों पर भी आर्थिक संकट के बादल छाने लगे हैं, जिसे लेकर कोलायत में स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना की वजह से मार्च में होने वाली 10वीं कक्षा की स्टेट ओपन परीक्षा स्थगित हुई थी, जो अब भरतपुर के स्थानीय राजकीय बदन सिंह स्कूल में परीक्षा आयोजित की गई। अजमेर में राज्य सरकार द्वारा गौ रक्षा अधिनियम 2016 में किए गए संशोधन के विरुद्ध गौ रक्षा संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिलों को माफ करने की मांग को लेकर डिस्कॉम कार्यालय पर ग्रामीणों का धरना शुरू हो गया है। भरतपुर में सिमको प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच चला आ रहा विवाद बढ़ता जा रहा है। ये विवाद अब पुलिस द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में संघर्ष कर रहे नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने से और गहरा गया। जैसलमेर के पोखरण में कई इलाकों में भारी बारिश से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। घटियाली माइनर 23 CWSN क्षेत्र में लगातार बरसात होने की वजह से मूंगफली गवार की फसलें नष्ट होने के कगार पर। कोटा में खेत में काम करते समय जहरीले कीड़े के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जैसलमेर के रामगढ़ के निकट स्थित RSMN सोनू माइंस में लगे ट्रक मालिकों और ठेकेदारों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रक ओनर यूनियन ने भूख हड़ताल और आमरण अनशन शुरू कर दिया। जैसलमेर में रामगढ़ के सोनू गांव में रास्ते को लेकर ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए ट्रकों को रोक दिया।
कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 20 दिनों के बाद MT4 बाघिन के फुटप्रिंट मिले हैं। हालांकि वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ MT1 बाघ के फुटप्रिंट और उसके एविडेंस तलाशने में जुटा है। जैसलमेर में टिड्डी हमलों से किसान परेशान हैं। जिले में टिड्डियों ने हमला बोला, किसानों की फसलों को तबाह कर दिया। भरतपुर की दीनदयाल नगर कॉलोनी के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। बारिश से पानी से कॉलोनी की सड़कें दलदल का रूप ले चुकी हैं। AEN भर्ती के उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। दरअसल AEN भर्ती के 2018 में विज्ञापन आया था, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा भी हुई और रिजल्ट नहीं आया। बीकानेर में आज शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने सरकार द्वारा प्रस्तावित वेतन कटौती के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में इंदिरा रसोई ठेकेदारों की मनमानी देखने को मिली। रसोई को कमाई का जरिया बनाया जा रहा है, जहां दोबारा भोजन मांगने पर दोबारा रसीद देने की बात कही। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।